अभी तक तो सासू माँ पे कपड़े धुलवा रही थी और आज खाना बनवा रही है, ऐसा तो सब लोग बोलोगे। मैं बताती हूँ क्यों। तो हे गाइस, मेरा नाम अनुषा है, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। सुबह का टाइम है दोस्तों और आप देख सकते हो सबसे पहले नैन्सी किचन का काम खत्म कर रही है। उससे पहले सारी साफ सफाइयाँ हो गई है, माँ ने कपड़े धो दिए थे और अब नंबर आता है खाना बनाने का। और आज मैं आपको घर का कोई भी काम करती हुई नजर नहीं आऊंगी। इसका रीजन मैं आपको व्लॉग के एंड में बताऊंगी। और यहाँ देखो गाइज, मेरा बच्चा फोन देख रहा है और अपने चिप्स खा रहा है। गाइज ये घर का काम तो चलता रहेगा। आज मैं आपको अपनी सास के बारे में एक बात बताऊंगी। वो बात यह है कि गाइज मेरी सास को एक बहुत खतरनाक बीमारी है, इतनी गंदे वाली बीमारी है। उस बीमारी का नाम है कपड़े धोने की बीमारी। इनको तो भाई साहब समझ में नहीं आता। आप इनको रात को, दिन में, सुबह को, दोपहर में, धूप में, छाँव में, बारिश में, सिर्फ कपड़े दे दो, सिर्फ और सिर्फ कपड़े। और इनको धोना कपड़े इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। पूरे घर में कोई एक ही कपड़ा ऐसा होगा भाई जो जिसे 4 से 5 दिन ऊपर हुए होंगे। जैसे कि यहाँ तक कि रात को ओढ़ने वाले कंबल भी हमारे यहाँ 4 से 5वें दिन धुले जाते हैं। चादर भी, चादर तो खैर आजकल बच्चों की वजह से रोज़ जल्दी जल्दी धुल ही रही हैं। लेकिन अगर उन्हें लगा है ना, जैसे मेरा वाला बेड है, उस बेड पे हम लोग कम बैठते हैं और वो भी 2 दिन हो गई बिछे हुए चादर, तो वो भी उतार के वो धो देंगी। और कोई भी कपड़े, भैया उन्हें कपड़े धोने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। ये देखो उन्होंने आज कितने सारे कपड़े धुले हैं, ढेर सारे। अब मुझे इन्हें फोल्ड करना है। और कमरे में ये देखो कुर्सी भी भरी रखी है, ये भी मुझे फोल्ड करनी है सारी की सारी। और इनकी कपड़े धोने की आदत से मुझे एक बेनिफिट तो है, इनको फिर किसी और के हाथ के धुले हुए कपड़े अच्छे भी नहीं लगते। मजबूरी में तो देखो जैसे तबीयत खराब होती है तो धोने पड़ते हैं, पर सच में इन्हें किसी के धुले हुए कपड़े अच्छे ही नहीं लगते हैं। तो इसीलिए ये कपड़े धोती हैं, ये हमसे नहीं धुलवाती हैं। और इनका जब टाइम लगता है जब ही ये कपड़े धो देती हैं। चलिए गाइज, यहाँ पे तो सासू माँ की बहुत ज़्यादा ही कुछ तारीफ हो गई। मेरा बाबू सो गया था और ये उठा तो पूरा सूसू में भीगा हुआ था। और एक तरफ बन रही थी सब्जी। यहाँ माँ बता रही थी कि आज माँ की कूड़े वाले के साथ हो गई थी गंदी लड़ाई। वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी, लेडी थी, और माँ ने भी उनको सुना दिया अच्छे वाला। मतलब कुछ ज़्यादा ही उल्टा बोल रही थी, जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए था। चलिए जी, अभी टाइम होता है खाना खाने का। तो मेरी थाली लग के आ चुकी थी, जो कि लगाई थी मेरी सासू माँ ने। और यहाँ पे नैन्सी खाना खा रही थी। गलती से इसने तीखे वाली मिर्च खा ली और मिर्च खाते ही इसकी हालत बुरी हो गई थी बहुत ज़्यादा। पहले इसने अपने भतीजे को खाना खिलाया, फिर इसने खाया। खाना खा के मैंने गुड़ और मट्ठा पिया। उसके बाद में ये देखो, ये कभी अपनी दादी पे जाता नहीं है, पर आज पता नहीं क्यों अपनी दादी के पीछे पड़ा हुआ था बहुत बुरे तरीके से। और ज़बरदस्ती उन्हीं की गोद में जाया जा रहा था, जाया जा रहा था। तो मैंने इसकी यहाँ वीडियो बना ली, क्योंकि ये कभी अपनी दादी के पास नहीं जाता है। गाइस हमारे घर में जवे तोड़ने का कार्यक्रम शुरू हो गया। माँ ने भी आटा बना के रखा जवों का, और सबने खाना खा लिया। और ये अभी के बर्तन है। माँ और नैन्सी तो थकी हुई है भाई, उन्होंने भी सारा काम करा। और मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगी तो मैं करूँगी शाम को उठ के। अभी हम जवे तोड़ेंगे। और यहाँ देखो, ये शुरू हो गया अपना चौक उठा के। अब सीधा मिलती हूँ मैं आपको शाम को। तो ये शाम का टाइम है और बज चुके थे 6:30। नैन्सी सफाई कर रही थी और मैं अपने बेटे को लेकर बैठी थी। जितने कपड़े मैंने आपको दिखाए थे वो सारे के सारे मैंने रखे थे फोल्ड करने के लिए, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे करने नहीं दिया। वो 15 मिनट का काम कब 1.5 घंटे में निपटा मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ पे नैन्सी झाड़ू लगा रही थी तो इसके साथ मस्ती कर रही थी, कभी से झाड़ू पकड़ा रही थी, पकड़ रहा था, ये छोड़े जा रहा था, हंसे जा रही थी, बात कर रहे थे। और धीरे धीरे मैंने वो सारे कपड़े भी फोल्ड करके लगा ही दिए थे। और शक्ल देखो मेरी, थोपड़े पे आज पूरे के पूरे 12 ही बजे हुए हैं गाइज। और यहाँ पे मैं देख रही थी पावर ऑफ पंच सीरीज़। झाड़ू भी लग चुकी थी। बाद में नैन्सी ने जो बर्तन पड़े हुए थे, जो मैंने सोचा था कि मैं साफ़ करूँगी पर मुझसे नहीं उठा गया, तो ये नैन्सी साफ़ कर रही है यहाँ पे। और देखो, बर्तन साफ़ करने से पहले इसने अपने फेस पे फेस पैक लगाया था, तो यहाँ पे ये भूतनी बनी घूम रही है मैंने इसको आवाज़ लगाई तब इसने देखा। गाइज यहाँ पे देखो, ये जो मेरा बेटा है ना, इसको पता नहीं कैसे रोज़ रोज़ फीवर हो जा रहा है। डेली डेली मैं इसको दवाइयाँ भी दे रही हूँ, तब भी अभी इस टाइम यहाँ पे इसको खूब तेज़ फीवर हो रखा था। और हम अपने बेटे के लिए एडवांस में हमेशा थोड़े से चावल एक्स्ट्रा बना के रखते हैं, सुबह के शाम के, और शाम को बना लेते हैं सुबह को, क्योंकि इसका कोई टाइम नहीं है, किसी भी टाइम इसे भूख लग जाती है। यहाँ पे इसके लिए फिर भी आज हमने चावल नहीं, इसको थोड़ी मैगी बना के दी थी, तो इसने यहाँ पे खाई मैगी। और गाइस इतनी खुशी मिलती है जब अपना बच्चा अपने आप कुछ करने लगता है। तो जैसे कि आज ये यहाँ पे देखो, इसने खुद से मैगी खाई है अपने आप से। तो इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छा। और मतलब सही तरीके से खा रहा था, ऐसे गिरा विरा के नहीं खा रहा था, थोड़ा खाया था बट अपने आप ही खा रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी
खुशी मिली मुझे ये देख के। और गाइज़ आज के लिए पूरे पूरे सेंटेंस बोलने लगा है। हर बात का जवाब मिलेगा बंदे के पास, हर बात का। और आज मैंने घर का काम इसीलिए नहीं किया है क्योंकि मिडनाइट से आधी रात से मेरी कमर में इतना पेन हो रहा था ना, मतलब जो रीढ़ की हड्डी होते हैं ना उसमें बहुत बेकार वाला पेन हो रखा था, बहुत ज़्यादा। इस वजह से मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। बैठ रही हूँ तो पेन हो रहा था, खड़ी हो रही थी तो पेन हो रहा था। इस वजह से मैंने कोई भी काम नहीं किया। और गाइस आज हमने बाहर से खाना मंगवाया था, जिसमें हमने मंगवाया था नान और शाही पनीर की सब्जी। तो हम तीनों ने बैठ के खाना खाया। माँ ने दिन के बैंगन चावल खाए थे। मेरी माँ थोड़ा अवॉइड करती है बाहर का खाना और हम भी बहुत कम खाते हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है तो खा लेते हैं। ऐसा गया था मेरा आज का दिन। हम इसके पापा का वेट कर रहे थे यहाँ पे, तो वो तो बहुत ज़्यादा ही लेट आए थे। आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं, उनके पास हमारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और पतिदेव जब आप ये व्लॉग देखोगे ना तो थोड़ी सी शर्म कर लो, टाइम से घर आ जाया करो, खा पी लिया करो, टाइम से सो जाया करो। तो गाइस ये था मेरा एक और नया व्लॉग। कैसा लगा आपको मेरा ये वाला व्लॉग? मिलती हूँ आपको कल फिर एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।